टू माय चैनल रैपिड सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप से अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। हाँ, आपका आज नेक्स्ट टॉपिक लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अर्थ व उसकी परिभाषा है, पार्ट 2। आज आपकी इस चीज़ की क्लास चलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। आपका 11 अप्रैल 2020 को एग्ज़ाम है लोक प्रशासन का। उससे पहले मैं आपको पूरा प्रिपरेशन करवा दूंगा। अगर आप मेरे लिए बनाए हुए नोट्स से या मेरे पढ़ाए हुए तरीके से पेपर करके आते हैं तो आपके 70 से 80% मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आप थोड़ा और अच्छा करके आएंगे तो 80% से ऊपर भी जा सकते हैं, पर 70 से 80% लाना SOL के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लोक प्रशासन का अर्थ व उसकी परिभाषाएं। लोक प्रशासन एक अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है। लोक प्रशासन एक अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है। यह राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। यह एक राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा अंग बोल सकते हैं हम इसे, लोक प्रशासन को। इसे सरकारी प्रशासन के नाम से जाना जाता है। मैंने जैसा आपसे मैंने कहा कि राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा अंग कहा जा सकता है लोक प्रशासन को, वही चीज़ है। क्योंकि लोक प्रशासन में लगे विशेषज्ञ, लोक का अर्थ सरकार होता है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोक का मतलब सरकार से होता है, राजनीति से होता है, तो लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा अंग है। इस प्रकार लोक प्रशासन का ध्यान नौकरशाही पर, यानी सरकार के नौकरशाही संगठन या प्रशासनिक संगठन पर केंद्रित होता है। इसका सरकार का जो नौकरशाही होता है, मतलब IAS IPS वगैरह जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके संगठन से संबंधित पर केंद्रित होता है लोक प्रशासन। ठीक है। लोक प्रशासन को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है। वुडरो विल्सन कहते हैं, लोक प्रशासन का कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि एक अंग है राजनीति विज्ञान का लोक प्रशासन, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है लोक प्रशासन। तो ये कहता है कि प्रशासन जितना भी कानून लागू करता है, जो भी उसकी गतिविधि होती है, उन सब पर आधारित होता है लोक प्रशासन। LD वाइट कहते हैं, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। मतलब लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका लोक नीति, मतलब लोगों के लिए कार्य हो रहा है। लोक का मतलब यहाँ पे लोगों से है। लोक नीति की पूर्ति करना मतलब लोगों की जितनी भी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करना या उसे लागू करना, या मतलब कानून को लागू करना, लोगों से संबंधित कानून को लागू करना। लुथिर गुलिक कहते हैं, लोक प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है, लोक प्रशासन का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। अर्थात लोक प्रशासन का सरोकार सरकार और इस तरह कार्यकारी शाखा से होता है। मतलब सरकार से, और कार्यकारी शाखा जो होती है सरकार की, उससे होता है जहां सरकार के काम होते हैं। मतलब संसद से संबंधित है। हालांकि प्रत्यक्ष विधिक और न्यायिक शाखाओं से इसके संबंध में समस्या है। मतलब अगर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के साथ संबंध देखें लोक प्रशासन का, सुप्रीम कोर्ट से प्रशासन का संबंध देखें, तो इसमें समस्याएं आ जाती हैं कहीं ना कहीं। साइमन कहते हैं, लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्य शाखाओं की गतिविधियां। साइमन कहते हैं, लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय मतलब राष्ट्र के जो प्रांत हैं, और स्थानीय सरकारें जो उनकी हैं, उनकी कार्यकारी शाखाओं की जो गतिविधियां होती हैं उसे लोक प्रशासन कहते हैं। साइमन। फिफ्नर कहते हैं, लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी काम करना, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन चलाना हो,
या टकसाल में सिक्के ढालना। फिफनर का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे कहने का कि लोक प्रशासन को वो एक सरकारी काम से मिलाते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्वास्थ्य प्रयोगशाला में वो एक्सरे मशीन चला रहा हो कोई आदमी, या टकसाल में सिक्के ढालना मतलब सिक्के बना रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर सरकारी काम को फिफनर ने सीधे सीधे यहाँ पर लोक प्रशासन से संबंधित कहा है, लोक प्रशासन कहा है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तालमेल के साथ काम करके इसे सरकार के काम को अंजाम देना। मतलब जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि फिफनर की नज़र में लोक प्रशासन सरकार के काम है, चाहे सिक्के ढाल रहा हो कोई आदमी, चाहे स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन चला रहा हो। इयन ग्लैडिन कहते हैं लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से, मतलब सरकार का प्रशासन कैसा चल रहा है, लोक प्रशासन उससे संबंधित है। विलोबी कहते हैं राजनीति विज्ञान में प्रशासन शब्द के दो अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। अपने व्यापकम अर्थों में इसका तात्पर्य है सरकारी मामलों के निर्धारण में शामिल कार्यों से होता है, चाहे वह सरकार की कोई भी शाखा हो। अपने अर्थों में इसका तात्पर्य केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों से है। विलोबी के अर्थों में इसका तात्पर्य केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों से है। मतलब जो फिफनर कह रहे थे वही विलोबी कह रहे हैं कि क्या नाम, सरकार का जो कार्य है उससे संबंधित है लोक प्रशासन। आगे बढ़ते हैं। डी वाल्डो कहते हैं प्रबंधन की कला और विज्ञान को राज्य के मामलों में जिस रूप से लागू किया जाता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। मतलब प्रबंधन की कला मतलब मैनेजमेंट की जो आर्ट है, एक तरीके से किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से वो कार्य करेगा, उसको लोक प्रशासन कहते हैं डी वाल्डो की नज़र में। जॉन ए विक कहते हैं प्रशासन से तात्पर्य उस संगठन, कर्मचारी वर्ग में व्यवहार और उन प्रक्रियाओं से होता है जो सरकार की कार्यकारी शाखा को सौंपे गए नागरिक कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के अनिवार्य होते हैं। अर्थात जॉन ए विक कहते हैं, जो फिफनर कह रहे थे लोक प्रशासन एक तरीके से सरकार की कार्यकारी शाखा से संबंधित होता है। सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर कि सरकार का काम हो रहा है तो वो लोक प्रशासन से संबंधित है। पी मैकविन कहते हैं लोक प्रशासन केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के कार्यों से संबंधित प्रशासन है। पी मैकविन ने सीधा सीधा कह दिया यहाँ पर लोक प्रशासन केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मर्सन कहते हैं प्रशासन कार्य को पूरा करता जिस तरह राजनीतिक विज्ञान उन सर्वश्रेष्ठ उपायों की एक परख है जिससे जनता की इच्छा को नीति निर्धारण के लिए संगठित किया जाता है, ठीक उस तरह लोक प्रशासन का विज्ञान इस बात की जांच है कि राजनीति को कार्य रूप देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। अर्थात मर्सन कहते हैं प्रशासन को कार्य को पूरा करता है जिस तरह मतलब लोक प्रशासन सरकार कार्य को पूर्ण करता है जिस तरह राजनीतिक विज्ञान उन सर्वश्रेष्ठ उपायों की परख करता है। लोक प्रशासन करने के बहुत सारे उपायों की परख करता है मर्सन की नज़र में। ठीक उसी तरह लोक प्रशासन का विज्ञान इसी बात की जांच करता है कि राजनीति को कार्य रूप देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। अर्थात लोक प्रशासन का वह विज्ञान है जो जांच करता है कि राजनीति को कार्य रूप देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। कॉर्सन व हैरिस कहते हैं लोक प्रशासन का वह व्यवहारिक हिस्सा है जिससे सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों के कार्य रूप दिया जाता है। मतलब कॉर्सन व हैरिस कह रहे हैं कि लोक प्रशासन सरकार का व्यवहारिक हिस्सा है जिससे सरकार के उद्देश्यों मतलब सरकार का जो लक्ष्य है उसके जो उद्देश्य हैं उनका कार्य रूप किस तरीके से उन पर कार्य होगा तो वो लोक प्रशासन निर्धारित करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशासन का तरीका बताता है कि लोक प्रशासन के दो शब्दों में प्रयोग किया जाता है, विस्तृत अर्थ और संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं। अर्थात जिस शाखा में विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन की 3 शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित हो रही हो वो
अर्थ कौन सा कहलाता है? विस्तृत अर्थ कहलाता है। इस दृष्टिकोण को वुडरो विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शल डिमॉक, F.A. निक्तो और फिफनर ने अपनाया। इसके विपरीत संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की सिर्फ कार्यकारी शाखा गतिविधियां शामिल होती हैं। मतलब सरकार कैसे कार्य कर रही है उससे संबंधित सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। इस दृष्टिकोण को साइमन, गुलिक, ऑडवर्ड टिडफ्योल और विलोबी ने अपनाया केवल। आज आपकी क्लास यहाँ खत्म होती है। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो में लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और नहीं पसंद आई तो अनलाइक का बटन है वो दबा दीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।